नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल श्रुतिवाणी व्रत और वास्तु में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेठ महीने के पहले सबसे बड़े मंगलवार की, जो बहुत ही शुभ और मनोकामना पूर्ति वाला दिन माना गया है। मंगलवार जो हमारे संकट मोचन हनुमान जी का दिन होता है, और जब ये जेठ के महीने में आता है तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे आसान लेकिन चमत्कारी उपाय जिन्हें आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। साथ ही इनसे आपके घर की बरकत बढ़ेगी, बल्कि आपकी कोई भी मन की मनोकामना जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी वह भी अवश्य पूरी होगी। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की ओर। सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर स्नान करके सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। अब आपको एक लाल रंग का सूती धागा लेना है और उसे हनुमान जी की प्रतिमा के आगे अपने घर के मंदिर में रखना है और उस पर एक सुपारी रख देनी है। ऐसा करने के बाद जब आप घी का दीपक जला लेंगे, 21 बार ओम हंग हनुमते नमः का आपको जाप करना है। हो सके तो 108 बार आप जाप अवश्य करें, लेकिन कम से कम 21 बार आपको ओम हंग हनुमते नमः का जाप करना है। फिर उस धागे को अपनी तिजोरी में रख लीजिए, या फिर अगर आप अपनी पर्स रखती हैं तो पर्स रखने की जगह पर उस लाल सूत के धागे को आपको रख लेना है। ये छोटा सा उपाय आपके घर में बरकत और धन वृद्धि का बहुत ही मजबूत टोटका बताया जाता है, और बहुत से लोगों ने ये उपाय किया भी है और हर मंगलवार को करते हैं। नया धागा लेते हैं, पुराने धागे को पीपल के वृक्ष में चढ़ा दिया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। जब शाम हो जाए, शाम के समय चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर आप एक दीपक तैयार कर लीजिए। इस दीपक को अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने आपको जलाना है, और जय बजरंग बली बोलते हुए आपकी जो भी मन को इच्छा है, जैसे कुछ भी, जैसे मैं सरकारी नौकरी पाना चाहती हूँ, या फिर मेरे घर में गृह कलेश है, मैं पति का प्यार पाना चाहती हूँ, या फिर किसी कोर्ट कचहरी के मामले में आप परेशान हैं, तो यह मेरी जो भी परेशानी है वह मिट जाए, वह गायब हो जाए, ऐसा आपने अपनी मन की इच्छा हनुमान जी के सामने कह देनी है। ऐसा करने पर अब ये जो उपाय है सिंदूर और चमेली के दीपक का, इससे आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर चली जाएगी और सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होगा। घर में चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने उपाय नंबर 3 की ओर। इस दिन आपको क्या करना है, मसूर की साबुत दाल, थोड़ा सा गुड़ और लाल कपड़े में बांधकर किसी ज़रूरतमंद को आप दान करके आइए। अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण या घर के बुजुर्ग को भोजन अवश्य कराएं। ये जो उपाय मैंने आपको बताया मसूर की दाल का दान करने का, ये उपाय नौकरी, व्यवसाय और रुके हुए कामों में तेजी लाने का बेहद कारगर उपाय है। अब मैं आपको बताती हूँ उपाय नंबर 4। अब आपको क्या करना है, ये जो उपाय है वो तांबे का और गुड़ का उपाय है। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा पानी, गुड़ और मिश्री आपको डाल लेनी है, और ये जो आपने घोल तैयार किया इसे ले जाकर पीपल के जड़ में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के पश्चात आपको 7 परिक्रमा करनी है, और मन ही मन, और ये जो आप 7 परिक्रमा कर रही होंगी, आपको इन 7 परिक्रमाओं के दौरान अपने मन की मनोकामना बार बार अपने मन में बोलते रहनी है। कहते हैं कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं या फिर जो भी मनोकामना पूरी होने में रास्ते में रुकावटें पैदा होती हैं, वो रुकावटें, मान लीजिए कि 10 रुकावटें आपके रास्ते में आ रही हैं, तो अगर आप ये उपाय करती हैं तो ऐसा करने पर 10 से रुकावटें 8 पर आती हैं, फिर 8 रुकावटों से 5 रुकावटें, 5 से 2, और एक समय ऐसा आता है कि आपकी मनोकामनाओं के सामने कोई भी रुकावट नहीं होती और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।